ओम त्रिगुणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुपद अगण्मूलागारं व्याकरणं चरं तद्पदं दर्शनं तस्मै गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते शिवाय नमः। ओम नमो भगवते शिवाय नमः। ओम नमो भगवते ओम कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः नारायण नमः। श्रीजनों, मैं आपके सामने श्री विष्णु पुराण का तीसरा अंश का 13वां अध्याय, जिसमें कि आपको श्राद्ध, प्रेत कर्म आदि का विचार का प्रसंग प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो और भी बोले, पुत्र के उत्पन्न होने के उपरांत पिता को वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। वस्त्र सहित मतलब वस्त्र पहने हुए स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार को अव्यादायिक श्राद्ध करना चाहिए। तदुपरांत उसके बाद देवता पितृगुण हेतु अपने दोनों ओर से दो ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके उत्तर की ओर मुख करके दही, अक्षत और बद्री फल से बनी हुए पिंडों को देवतीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। इस अभिदायक श्राद्ध से नंदी मुख नामक पितृगण बहुत अति प्रसन्न होते हैं। अतः इस प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों का इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण, चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सेवांतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष जो गृहस्थी में है उस पुरुष को एकाग्र चित्त से नंदी मुख नामक पितृगण का पूजन करना चाहिए। हे राजन, अभ्यदायक श्राद्ध में पितृ पूजा के पश्चात अब मैं तुम्हें प्रेत क्रिया की विधि बतलाता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान करने के अनंतर पुष्पमालाओं से विभूषित शव को गांव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थायेत्युकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि देना चाहिए। तदनंतर गोधूलि में चमन तारा मंडल के जब दिखने लगे तब गांव में प्रवेश करें। कट कर अथा सोचकर संपन्न करके पृथ्वी में तृणादि की सैया का शयन करें। हे पृथ्वीपति, मृत पुरुष के लिए नित्य पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए, प्रतिदिन पिंड करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशोच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले तीसरे, सातवें, 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बाहरी देश में बाहर कहीं शुद्ध स्थल में पवित्र स्थल जैसे गंगा जी में स्नान करके तिलोदक दें। हे राजन, अशौच के चौथे दिन अष्ट चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हेन्द्रम, उस समय से समनोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण करके इत्यादि क्रियाओं के अलावा पंचज्ञादि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अष्ट चयन के अनंतर सापिंड पुरुषों द्वारा सैया और आसन का उपयोग भी किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पति तपस्वी के मरने पर, जब बालक तपस्वी को भी मरता, साधु सन्यासी त्यागी को मरता तथा जल, अग्नि, उद्यन, फांसी लगाने आदि आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशोच निवृत्ति हो जाती है।
मृतक के कुटुंब को अन्न 10 दिन तक नहीं खाना चाहिए। अशोच काल में दान, परिग्रह, होम, स्वाध्याय आदि कर्म भी नहीं करना चाहिए। यह 10 दिन का अशोच ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का अशोच 12 दिन का है, वैश्य का 15 दिन का रहता है तथा शूद्र का अशोच श्रुति 1 मास तक होती है। अशोच के अंत में इच्छा अनुसार यज्ञ 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उनकी उच्चिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें। अशोच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मा भोज के अंतर ब्राह्मण आदि 4 वर्णों को कर्म से जल, शस्त्र, शतूत, घोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों की जितनी भी जाति धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोत्तिष्ठित श्राद्ध करें। प्रतिमाह जो अवनादि क्रिया विश्व देवी संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्ध और एक पवित्र देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंड दान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अवृत्ताम ऐसा कहने पर ब्राह्मण गण अभि तथा समह ऐसा कहें। फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षम्याम तिष्ठाम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिमाह एकोत्तिष्ठ कर्म करने का विधान है। हे राजन, वर्ष के समाप्त होने पर सापिंडीकरण करे उसकी विधि से। हे पार्थिव, इस सापिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अंतर एक और निश्चित श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। इसमें तिल, गंध, जल से युक्त 4 पात्र रखें। उनमें एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण 7 कर्मों के द्वारा उससे मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सापिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सबका अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृ के सापिंड अतः समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को कर सकती है। अतः यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से भी कोई कर सकता है। या बांधनाहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के होते हैं: पूर्व कर्म, मध्यम कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म होते हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं तथा प्रत्येक मास में जो एकोत्तिष्ठ श्राद्ध किया जाता है और माध्यम कर्म कहलाता है। हे नृप, सापिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं ये उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सापिंड, समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र दोहित उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजा, प्रतिवर्ष मरण के दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एक और श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनक, और उत्तर क्रिया को जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। इस पर श्री विष्णु पुराण के 30 अंश का 13वां अध्याय समाप्त हो। अब आपके सामने 14 अध्याय का श्राद्ध प्रात अपात विचार का संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। और बोले, हे राजन, उन उत्तर क्रिया को जिस विधि से करना चाहिए उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्राद्ध सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वैश्यगण
मर्दगण विश्रे पितृगण पक्षी मनुष्य पशु सरीसृप ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नारीश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अर्थात अमावस्या और अष्टका हेमंत वशिष्ठ ऋतु के 4 महीनों में शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करें। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। जिस समय कोई विशिष्ट ब्राह्मण का आगमन घर पर हो, जब उत्तरायण दक्षिणायन का प्रारंभ या समापन हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। और विषुव संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर और घर में नवीन आने पर भी काम श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। तथा जो अमावस्या, पुष्प, आद्रा, पुनर्वसु नक्षत्र युक्त हो, ऐसे पूजन होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पूर्व भाद्रपद अथवा सतीसा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है पृथ्वी ते जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इसके अतिरिक्त पितृभक्त हीरापुत्र महात्मा पूर्वा के अति विनीत भाव से पूजने पर श्री संत कुमार जी ने उनका इसका वर्णन किया था। तृतीया विषयों श्री संत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी की तथा माघ पास की चारों तिथियां बहुत ही पुण्यदायिनी होती हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के में जो पुरुष एकाग्र से पितृगण को तिल सहित जल दान करता है, वो मानो एक सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का सदविषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए परम उत्कर्ष काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यमान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता है, और आज इस समय माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए गए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक की तृप्ति हो जाती है। तथा यदि इसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का योग हो, उसमें पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युग तक शयन करते हैं। कहते हैं, गंगा, सतत, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक स्नान अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर अर्चन करते जैसे मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। और पितृगण शब्द यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पुत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, सत्य काल और प्रग विधि, योग पाठ और परम भक्ति से ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो, उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसे ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा वर्तमान धन पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होना पर हमारे देश से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अतः अन्न वस्त्र मात्र भेगा होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र धृत से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान और थोड़ी सी दक्षिणा देगा, यदि इसमें असमर्थ होगा तो गिनी दीर्घ श्रेष्ठ को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल देगा, अथवा हमारे देश से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त में 7-8 तिलों से ये जलांजलि ही देगा। और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से 1 दिन का चारा लेकर
प्रीत और सजापूर्वक हमारे देश से गौ माता को खिलाएगा तथा इनसे वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता सूर्य आदि दिक्पालों से नमस्ते वित्तम धनम नानक्षादोपयाज्ञा सावित्रन्नतो अस्मि तस्यन्तु वक्षा पितरो मयेतो कृतो जो वर्तमनि मारुतस्य। मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग न वित्त है, न धन है, न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। ये मेरी भक्ति से तृप्ति लाभ प्राप्त करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं और बोले, हे राजन, धन के होने अथवा ना होने पर भी पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस चाह से विधिपूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण की 30 का 4वां अध्याय समाप्ति। नारायण नारायण। आज का प्रसंग को यहीं विश्राम दिया जाता है। कल पुनः आपके सामने श्री विष्णु पुराण 3 अंश का 16 अध्याय का प्रसंग प्रस्तुत करूँगा, जिसका शीर्षक है श्राद्ध प्रेत कर्म आदि पर विचार करना है। तो नारायण 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 हरि हरि ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण भले रे मन्नारायण नारायण 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 भले रे मन्नारायण नारायण 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 भले रे मन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण भजमन हरि नारायण 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 हरिमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां सुखं भवतु, सर्वेषां शान्तिः भवतु। ओम शांति शांति।